ये है वो ट्रेनिंग गेम जिसकी बात हर कोई कर रहा है, डॉटर ऑफ ड्यूक लव प्रोजेक्ट। इस गेम की कहानी शुरू होती है 18 साल के गांव की आम लड़की से, जो कि असलियत में ड्यूक की सबसे छोटी बेटी है, जो 6 साल पहले गुम हो गई थी। सारी मेमोरीज को भूलकर वो एक कॉमनर की तरह जी रही थी। लेकिन जब वो वापस लौटती है ड्यूक के मैंशन, ड्यूक के घर, जब वो अपने घर वापस लौटती है तो उसके लाइफ में रोमांटिक ट्विस्ट और बहुत सारे नए रिलेशनशिप के बाहर आ जाते हैं। इस गेम में एक से बढ़कर एक हैंडसम लव ट्विस्ट है, बहुत ही ज्यादा हैंडसम मेन लीड्स हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब होती है जब वो आती है फेक बेटी ड्यूक की, जिसने कि 6 साल से असली हीरो की जगह लेकर रखी हुई थी। अब प्लेयर का गोल सिंपल है, इस विलनेस को हराना है और अपना फेम और अपना ट्रू वेल्थ पाना और शायद अपना ट्रू लव भी खोजना। लेकिन गेम की स्टोरी से अलग रियल लाइफ में हमारी फीमेल लीड की जिंदगी काफी ही ज्यादा सैड चल रही थी। हमारी फीमेल लीड के अपने ही घर वालों ने उसे छोड़ दिया था, उसे अबॉन्डेंट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था भाई। तब हमारी फीमेल लीड सोचती है कि घर छोड़कर ही मुझे असली आज़ादी मिल सकती है, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंख खोली, उसके सामने एक टेरिफाइंग और कोल्ड बंदा खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था ना, मरने का नाटक करना और शांत बैठे रहो। और अरे, मैंने सुना है कि तुमने क्राउन प्रिंस के बैंक्वेट में काफी ही ज्यादा ड्रामा किया था। क्या क्या सोच रही हो तुम क्या सोच रही थी उस वक्त? ओ तेरी! और हमारी फीमेल लीड एकदम शॉक में, उसकी तो आवाज तक नहीं निकल रही है। ये क्या चल रहा है? मैं कहाँ हूँ और ये बंदा कौन है? उसके दिमाग में 1000 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है भाई, मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी और ये कौन है और ये क्या क्या हो रहा है, और मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी भाई, और आँख खुलते ही ये सब ड्रामा। भाई लगता है हमारी जो फीमेल लीड वो सीधा विलनेस की बॉडी में स्काई हो चुकी है। भाई साहब, यहाँ तो सर्वाइवल गेम चल रहा है, सही डायलॉग चूज नहीं किया तो सीधा गेम ओवर। पहला ऑप्शन, आई एम सॉरी, आई विल बी केयरफुल। दोस्तों, हमारी हीरोइन ने ऑप्शन सेलेक्ट किया और उसकी तुरंत ही जबान चलने लगी। मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन हमारे सामने वाला हैंडसम बंदा तो अलग ही गुस्से में दिख रहा है। अगर माफी मांगने से ये मामला सुलझ जाता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आता ही क्यों। और लो, बंदे ने दे दिया पनिशमेंट। आज से तुम प्रोबेशन पर हो। ना ही तुम किसी पार्टी में जाओगी और ना ही तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगी। बैठकर अपनी गलती का एहसास करो। अरे पर इसकी गलती क्या थी? हाँ, और इस बेचारी को तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। तभी उस बंदे ने एक काफी बड़ा बम फोड़ दिया। पेनेलोपी एकार्ट, मैं टेम्पोररी टूर पर तुम्हारे नाम से एकार्ट हटाता हूँ। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड के होश उड़ गए और ऊपर देखा तो अफेक्शन स्कोर 0%। भाई साहब, मतलब कि सर्वाइवल मूड ऑन हो चुका है। भाई, मेरी आंखों में देखने की जगह बजाय कहाँ देख रहे हैं? हमारी फीमेल लीड शॉक में सोचती है, ये चल क्या रहा है? मेरे दिमाग का तो दही हो चुका है। तभी वो बंदा कहता है, सुना था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लगता है ये सच था। और ये कहकर वो बंदा वहां से जाने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है दोस्तों, जब दरवाजे में एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो सीधा हमारी फीमेल लीड के पास आकर बोलता है, अच्छा हुआ तेरे साथ, बिल्कुल अच्छा हुआ। और भाई साहब, इस बंदे के सर के ऊपर क्या दिखा था? अफेक्शन स्कोर -10%। भाई, 0 तो छोड़ो, यहाँ पर तो ये फेवरेट सिस्टम भी माइनस में जा रहा है। दोनों ही बंदे वहां से निकल जाते हैं और दरवाजे को जोर से स्लम कर बंद कर देते हैं। ये सब झूठ है। हमारी फीमेल लीड ना कमरे में अकेले रह जाती है और वो कहती है, ये सब झूठ है, मैं इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं जरूर कोई बुरा सपना देख रही होंगी। वो अपना चेहरा पकड़कर डर के मारे चिल्लाने लगती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं हूँ, नहीं नहीं। एक जोरदार चीख के साथ पूरा कमरा गूंज उठता है। लेकिन तभी बैकग्राउंड में कुछ पुरानी यादें याद आने लगती हैं। अरे, क्या तुमने वो नया गेम ट्राई किया? कौन सा गेम? अरे वही जिसका हर जगह पर ऐड आता है, हर जगह जिसकी बात हो रही है। अच्छा वो, हाँ मैंने ट्राई किया था, पर ना उसका एक कैरेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। मैंने गेम को ना अनइंस्टॉल कर दिया एक बारी खेलने के बाद। कौन सा कैरेक्टर? अरे वो फेक हीरोइन। अरे अरे नहीं रे, वो तो विलन है, फिलोपियन एरोकार्ट। और बूम, हमारी फीमेल लीड अचानक से शॉक हो जाती है और अपना चेहरा पकड़ लेती है और उसे समझ आने लगता है सब कुछ। फिलोपियन एरोकार्ट
एक बदनाम अमीर खानदान की नाजायज बेटी। सुनकर कितना फिल्मी एंड रोमांटिक लगता है ना, खासकर लड़कियों के लिए अलग ही ड्रामा एंड नॉवल जैसा सिंड्रेला की कहानी चल रही है, पर असलियत में जिंदगी हकीकत में तो कुछ और ही है। पर ये कोई नॉवल या रोमांटिक ड्रामा की कहानी नहीं थी। एक दिन उसका बाप आकर बोलता है, आज से ये इस घर में रहेगी, माँ अलग हो सकती है, पर ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन असल में ये एक ऐसी छोटी बच्ची की कहानी थी जो कहानी भीख भी भीख भी नहीं मांग सकती थी, जिसकी जिंदगी उसकी माँ के साथ अकेले एक छोटे कमरे में ही काफी बेहतर थी। उसकी जिंदगी इतनी ज्यादा दुश्वार हो चुकी थी कि वो किसी ऑर्फनेज में जाने के सपने देखती थी, और वो बच्ची और कोई नहीं, मैं ही थी। 6 साल बाद खबर आती है कि मुझे घर से निकाला जा रहा है, और मेरे उस कमीने बड़े भाई मैंने मुझे शिफ्ट करने की जिम्मेदारी उसको दी गई है। पर उस बाप को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो बस अपनी उस वारिस की फिक्र है। और हम देख पाते हैं हमारी फीमेल लीड काफी ज्यादा हैप्पी है। हाँ, अब जो भी हो, मैं तो अब फ्री हूँ, हमारी फीमेल लीड बोलती है। और वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन जो उसके ऊपर वाली बेड वाली लड़की होती है बोलती है, थोड़ा सा शांत रहो। तो फिर वो बोलती है, ओह आई एम सॉरी। फाइनली आज मैं उस नर्क जैसे घर से बाहर निकल चुकी हूँ, और मैं जितने भी दिन उस घर में रही, मेरी हर एक दिन एकदम हेल जैसी थी, नर्क जैसी थी। मेरा बड़ा हाफ ओल्डर भाई जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करता था, उसे मुझसे काफ़ी घिन आती थी। वो मुझे स्कूल और घर दोनों ही जगह काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया करता था और मेरा मजाक बनाया करता था। मुझे दोनों ही जगह वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया करता। और मेरा भाई ऐसा ही था, और मेरा बाप जिसे इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और मैंने इसलिए एक यूनिवर्सिटी में इन ऑर्डर में मुझे एस्केप करने के लिए मिल गया, और मैं एक काफ़ी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गई। हे भगवान, मुझे उस नर्क जैसे परिवार को छोड़ने का मौका मिल गया, और आखिरकार अब मुझे आज़ादी मिल गई है। मैंने कर दिखाया, और अब आगे से जो भी मेरी ज़िंदगी होगी, मेरी जितने भी दिन हो गए, मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पढ़ाई करूँगी, और काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाऊँगी, और हमेशा खुश रहूँगी। हे गाइस, क्या तुम लोगों ने इसे ख़त्म कर लिया? मैं अभी हार्ड मोड पर खेल रही हूँ, लेकिन जो अफेक्शन स्कोर है वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। तभी वहाँ से कुछ लड़कियाँ जा रही होती है, और वो लोग ये बात कर रही होती है। तो फिर वो लड़की बोलती, अच्छा तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो जो है वो तुम्हारे लिए बना हुआ है खेलने के लिए? मैं सही बोलूँ तो सच तो ये पक्का तुम्हें उसको ना स्किप करने के लिए, उसे हराने के लिए ना, तुझे उस वाले हार्ड मूड को फिनिश करने के लिए ना तुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। और ये सारी बात सुन के हमारी फीमेल लीड के दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये लोग बात क्या कर रहे हैं? तो वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं, वो लोग क्या बात कर रहे हैं? ओ तुम्हें नहीं पता है, अभी एक गेम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, रेंज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्या तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? उसकी फ्रेंड बोलती है। तब हमारी फीमेल लीड के दिखाया तो ओ माय गॉड यार, कितनी ज़्यादा गॉर्जियस है। वो बोलती है, एक गेम? तब हमें उस गेम के बारे में बताया जाता है, डॉटर ऑफ द ड्यूक लव प्रोजेक्ट। ओह, ये कितना ज़्यादा चीज़ी है, और कैसे एक ऐसा नाम वाला गेम इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ओह क्रेंज। फिर हम उसे अपनी सारी फ्रेंड्स की बात याद आने लगती है। मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम इसे एक बार खेलोगी तो तुम ना बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगी। तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है, प्लीज़ बस एक बार इसे ट्राई करो, बस एक बार ट्राई कर लो इसको। मैं तो ऐसे किसी भी गेम में इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ, हमारी फीमेल लीड बोलती। लेकिन ये वही चीज़ है जिसके बारे में स्कूल में सारे लोग बात कर रहे हैं, सो शायद मैं इसके एक सेंस देख सकती हूँ कि ये कैसा है और ये किस चीज़ के बारे में, क्योंकि आज मेरा छुट्टी भी है। ओह चलो देखते हैं। ये गेम जो है वो दो मूड्स में डिवाइड है, नॉर्मल एंड हार्ड। मुझे लगता है कि मुझे पहले नॉर्मल को ट्राई करना चाहिए। ओह शायद ये ओपनिंग स्क्वेज होना चाहिए। इवनी एक आम लड़की, शहर की, अमीर देश की, जो कि 18 साल की होने वाली है, और असलियत में वो ड्यूक की सबसे यंगेस्ट बेटी है, जो कि 6 साल पहले गायब हो चुकी थी। वो गुम हो चुकी होती है, ठीक है, और उसे अपना आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता होता है, और वो एक कॉमनर बन के उस शहर में रह रही होती है। लेकिन एक दिन वो ड्यूक के घर वापस जाती है,
or she already endured with fantasy events or curious relationships. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस मांगवा का नाम है विलनेस आर डेस्टिन्ड टू डाई।